नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। यूपी में मानसून का कहर तेज, बारिश आंधी से पेड़ गिरे, बिजली गुल, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, उन्नाव और सीतापुर में रविवार को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कई जगह पेड़ गिरे, मकानों के छज्जे टूटे और बिजली गुल हो गई। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इंतजार हुआ खत्म, पीएम मोदी इस तारीख को कर सकते हैं 20वीं किस्त का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी 2 अगस्त को बनारस दौरे पर रहेंगे और यहीं से वह पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। कारगिल दिवस पर सीएम योगी का अग्निवीरों को बड़ा तोहफा, अब मिलेगा 20% आरक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने ऐलान किया, अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20% आरक्षण मिलेगा। इससे पहले भी सीएम योगी ने यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% का आरक्षण देने की बात कही थी। यूके से ट्रेड डील के बाद विस्की सस्ती हुई, अखिलेश यादव का बयान क्यों वायरल हो गया। कन्नौज में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाई खुद तो ब्रांडेड विस्की पीने वाले हैं और लोगों को भी पिलाएंगे। उनकी सरकार में सबसे सस्ता यही हुआ है। इन लोगों ने अब तक बाजार को विदेशियों को दे दिया है। अगर कुछ सस्ता हुआ है तो वह सिर्फ विस्की है। ये भाजपा सरकार नौकरी तो नहीं दे पाई, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जरूर बढ़ गई है। पीएम आवास के लिए एकमुश्त और किस्त पर धन देने वालों की लॉटरी, एक साथ लाभार्थियों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। आवास के लिए एकमुश्त भुगतान करने वालों की लॉटरी पहले करने का नियम खत्म कर दिया है। अब लाभार्थी एकमुश्त धनराशि दें या किस्तों में भुगतान करें, दोनों की लॉटरी एक साथ की जाएगी। परिषद ने प्रदेश भर में बदले नियम को लागू कर दिया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में जमकर हंगामा, यात्रियों और टीटी के बीच हुई मारपीट। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में टीसी दल और यात्रियों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। टीसी दल ने यात्रियों से मारपीट की। इससे सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 25 मिनट खड़ी रही। बताया जा रहा है कि महिला कोच में यात्रा कर रहे युवकों से जुर्माना वसूलने पर विवाद शुरू हुआ। यूपी रोडवेज में अब घर बैठे बुक करें अपनी पसंदीदा सीट यूपी राही ऐप से। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के विभिन्न शहरों को और कस्बों को जोड़ती हैं। अगर आप यूपी रोडवेज की बसों में ऑनलाइन टिकट बुक कराना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया बेहद आसान और सुविधाजनक हो गई है। आप घर बैठे ही अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं और पसंदीदा सीट बुक करा सकते हैं। अलीगढ़ की मेकअप आर्टिस्ट ने पुराने प्रेमी संग बनाए संबंध पर कमरे में लगाए थे स्पाई कैमरे, फिर उसके नए बॉयफ्रेंड ने किया ये काम। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से रिश्तों की आड़ में रची गई ब्लैकमेलिंग की एक सनसनीखेज साजिश सामने आई है। दुबई से लौटी एक मेकअप आर्टिस्ट युवती ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर अपने पुराने प्रेमी को हनी ट्रैप का शिकार बना लिया। इस सातराना जोड़ी ने पहले अश्लील वीडियो बनाए और फिर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर लाखों रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आधार कार्ड धारकों के लिए नई मुसीबत, आधार कार्ड पर नया नियम लागू। सभी आधार कार्ड धारकों के लिए अभी अपडेट ये है कि UIDAI ने 2025 में ये स्पष्ट कर दिया है कि हर आधार कार्ड धारक को अपने आधार कार्ड में दिए गए पते, मोबाइल नंबर और फोटो आदि को हर 10 साल में एक बार अपडेट करना जरूरी है। यदि आपने 10 वर्षों में अपने आधार में कोई अपडेट नहीं कराया है तो ये जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, UPI और LPG समेत 1 अगस्त से बदल रहे हैं 6 नियम, बढ़ सकता है मंथली खर्च। हर महीने की तरह अगस्त 2025 में भी कई फाइनेंशियल नियमों में बदलाव होने जा रहा है जो आम आदमी की जेब पर असर डाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के नियम, LPG के दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है, तो वहीं UPI को लेकर भी कई चेंजेस होने वाले हैं। ये 6 बदलाव आपकी जेब पर बोझ डाल सकते हैं और आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। यूपी के इस जिले में बनेगा नया बस अड्डा, 3 एकड़ की जमीन भी हो गई फाइनल। बरेली में बदायूं रोड स्थित चौबारी में नया बस अड्डा बनेगा। इसके लिए 3 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। विधायक संजीव अग्रवाल ने SDM और ARM के साथ मौके का निरीक्षण किया। इस बस अड्डे के बनने से बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, राजस्थान जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी और शहर में जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी।
सभी ग्राम पंचायतों को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान, गांव-गांव चलेगा अभियान, सभी डीएम को निर्देश जारी। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार ने हर ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। यूँ तो ये मुहिम शहरों में भी चलेगी, मगर गांवों में ज्यादा फोकस होगा। जिलाधिकारियों के जरिए इस अभियान को गति देने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी इलाकों में नगर विकास विभाग की मदद ली जाएगी। केंद्र ने टीबी को लेकर 100 दिन के अभियान की सफलता के बाद इसका विस्तार कर दिया था। यूपी ने इस अभियान को जारी रखने का फैसला किया है। आधुनिक भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित बनेगी एआई यूनिवर्सिटी, 3D टेक से होगी पढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कानपुर लखनऊ हाईवे किनारे नवाबगंज में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के उत्तर प्रदेश कैंपस का शुभारंभ किया। उन्होंने देश की इस पहली निजी एआई यूनिवर्सिटी को आधुनिक भारत के निर्माण में मील का पत्थर बताया। सीएम ने कहा कि ये भारत के एआई मिशन और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। गाजियाबाद में बिजली कटौती के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, उपभोक्ताओं ने आधी रात को घेरा डीएम आवास। गाजियाबाद के लालकुआ की 5 कॉलोनी और उसके आसपास के क्षेत्रों में 3 दिनों से बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। इससे नाराज स्थानीय और सोसाइटी में रहने वाले उपभोक्ताओं ने पहले बिजली घर और दुत्कार मिलने पर आधी रात को जिलाधिकारी आवास पर प्रदर्शन किया। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के बयान से खफा वैश्य समाज, सीएम योगी से की बर्खास्तगी की मांग। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की ओर से वैश्य समाज पर की गई टिप्पणी से समाज के व्यापारी आहत हैं। उन्होंने एक सुर में ऊर्जा मंत्री के बयान की निंदा की, सीएम योगी से मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की। कहा कि ऐसी बयानबाजी पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को कमजोर करने वाली है। मैंने रात में चेक किया, अब आप भी खोज लें नाला, सीएम योगी के बयान पर बोले सांसद रवि किशन। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक दिलचस्प घटनाक्रम चर्चा में है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सार्वजनिक मंच से गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन के मकान को लेकर की गई टिप्पणी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते गुरुवार को गोरखपुर में 177 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में कहा था कि स्थानीय भाजपा सांसद रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर मकान बना लिया है। उन्होंने मंच से ये भी कहा कि पहले ही स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जल निकासी के रास्ते पर निर्माण न किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाले के ऊपर कहाँ निर्माण हुआ है ये मशीनें खुद पकड़ लेती हैं। मैनपुरी में सिरफिरे प्रेमी ने छात्रा पर बरसाई गोलियां, बात न करने से नाराज प्रेमी ने शनिवार सुबह 8:30 बजे मंदिर के अंदर पूजा करते समय बीएससी की छात्रा पर हमला बोल दिया। विरोध करने पर आरोपित ने रिवाल्वर से फायरिंग कर दी। 5 गोलियां लगने से छात्रा घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। ई श्रम कार्ड धारकों को घर बैठे मिलेगा काम, अगस्त 2025 से पहले करें आवेदन, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। ई श्रम कार्ड रखने वाले युवाओं मजदूरों के लिए सरकार ने अगस्त 2025 में नई वर्क फ्रॉम होम योजना की घोषणा की है। इसके तहत 10वीं 12वीं पास छात्राओं और बेरोजगार युवाओं को घर बैठे काम मिलने का मौका मिलेगा, जिससे हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये की कमाई की जा सकती है। ये योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो कहीं बाहर जाकर काम नहीं कर सकते और घर पर ही रहकर रोजगार पाना चाहते हैं। इस योजना में आवेदन करना बिल्कुल मुफ्त है और चयन के बाद युवाओं को सरकार द्वारा काम और ट्रेनिंग दी जाएगी। लखीमपुर खीरी में कांवड़ियों का बवाल, रास्ते में ट्रक आने पर की तोड़फोड़, जाम लगाने का भी प्रयास। यूपी में इन दिनों कांवड़ियों के हंगामे को लेकर जगह जगह से मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को बदायूं में हुए हंगामे के बाद कांवड़ियों ने शनिवार को लखीमपुर खीरी में बवाल कर दिया। 2025 एशिया कप के शेड्यूल का हुआ ऐलान, इस दिन शुरू होगा टूर्नामेंट, 28 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल। एशियाई क्रिकेट का महाकुंभ इस साल सितंबर में खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने 2025 एशिया कप टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर को होगी, वहीं इसका फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा।